हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चा लोग, आज हम पूरा फुल डिस्कशन करने वाले हैं कि एक जो आईबीपीएस पीओ होता है उसकी जो है प्रोफाइल कैसी होती है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, पूरी जानकारी हम लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले बच्चों आपको मैं बता दूं एक बेसिक सैलरी। एक बेसिक सैलरी मैंने क्या लिखी है, 50,000 टू 55,000 लिखी हुई है। बट ट्रस्ट में ये आपकी मिनिमम है, इससे ज्यादा ही सैलरी आपको मिलेगी। बट ये कब हो सकती है, जब आपकी सपोज दैट बहुत ही लोअर कैटेगरी की सिटी में आपका, यानी कि जस्ट लाइक टीयर 3 सिटीज में आपको बैंक मिल गई, तो वहां पर आपके अलाउंसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, बहुत मिनिमम हो जाते हैं। तो बहुत मिनिमम हो जाते हैं तब आपकी ये सैलरी मिलेगी। नहीं तो जब आप जैसे टीयर 1 सिटी हो गई, टीयर 2 सिटीज हो गई, तो उसमें आपकी जो सैलरी मतलब 55-60 ऐसे बनेगी, और इससे भी ज्यादा बन सकती है। इट डिपेंड्स ऑन टोटली कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आपकी जॉब लोकेशन कहाँ है। ठीक है। अगर हम इसके बाद बेटा बात करें ट्रेनिंग, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो एक ट्रेनिंग बहुत अच्छी जगह होती है। ठीक है। ट्रेनिंग के बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारी लोकेशंस हैं, वहां आपकी ट्रेनिंग होगी। एक वेल फ्रेम्ड आपको मतलब एक ट्रेन किया जाता है कि आपको बात कैसे करनी है। आपकी साइको ट्रेनिंग भी होती है वहां पर। ठीक है। कस्टमर कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ही अग्रेसिव कस्टमर हो जाते हैं, तो उनसे कैसे हाउ टू टैकल दैट कस्टमर्स। ठीक है। और कि जो है आपको सपोज कैसी परिस्थिति में आपको कहीं रूरल एरिया में आपको, रूरल तो नहीं कहेंगे, सपोज किसी मतलब बहुत ऑड जगह पर आपको लोकेशन दे दी गई, ठीक है ना, बहुत सारी सिटीज में भी प्रॉपर चीजें नहीं हो पाई वहां पर, तो वहां पर आप कैसे रहोगे, ऐसी सारी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका ब्रांच एलोकेशन होता है। ब्रांच एलोकेशन पे ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है। अब मैं वर्क प्रेशर की अगर मैं बात करूं, वर्क प्रेशर कैसे डिफाइंड होगा। वर्क प्रेशर आपका डिफाइंड आपकी लोकेशन ही करेगी। जैसे सपोज आपकी जॉब कहीं पर एक सपोज दिल्ली के किसी एक बैंक में लग गई, ठीक है ना, तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर बैंक होगी, बहुत बड़ी आपकी ब्रांच होगी। ठीक है ना। बहुत बड़ी ब्रांच में मतलब, तो वहां पर सपोज आपको कोई एक पर्टिकुलर काम दे दिया गया, सपोज लोन डिपार्टमेंट दे दिया गया, तो आपका बहुत टाइम तक लोन का ही काम रहने वाला है, लोन ऑफिसर ही आप रहोगे। ठीक है। बट सपोज किसी छोटी जगह में आपको यहाँ पर नौकरी मिल गई, आपकी जॉब हो गई, तो वहां पर आपके पीओ बहुत सारे कम होंगे, बहुत कम पीओ होंगे, तो वहां पर आप लोन ऑफिसर का भी काम कर रहे हो। ठीक है। वहां पे आप कैश से रिलेटेड भी काफी चीजें कर रहे हो, तो वहां पर आपके कंपैरेटिवली बड़ी सिटीज के कंपैरिजन में छोटी सिटीज में आपके पास वर्क प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है। अब टाइमिंग्स भी उसी पर डिपेंड करेंगी। भाई आपके पास ज्यादा काम है तो आपको ज्यादा वर्क प्रेशर होगा और ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अब सपोज जहां पर सिर्फ आपके पास एक काम है, ठीक है, तो जब एक काम होता है तो वहां पर आपके पास वर्क प्रेशर भी कम होगा और वर्किंग टाइम्स भी आपके पास, देखो वर्किंग टाइम जो है वो तो पर्टिकुलर है, ठीक है ना, बट आपको जो काम दिया है वो आपको काम कंप्लीट करना है। तो अगर काम कंप्लीट करना है तो आप अपने मन से आपको वहां पर टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। तो वर्किंग आवर्स भी ऐसी जगहों पर आपके ज्यादा हो जाते हैं जहां पर कम ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है। जहां पर आप पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के आप सिंगल ऑफिसर हो, वहां पर आप इजीली आपके पास वर्क प्रेशर कम होता है। आगे की बात अगर हम समझें यहां पर, भाई क्या क्या मिलता है आपको, ठीक है, पूरी मैंने बताई जॉब की लाइफ स्टाइल कैसी हो सकती है। तो यहां पर आपको इवन न्यूज़पेपर अलाउंसेस मिलता है आपका 450 रुपीज के अकॉर्डिंग 12 मंथ का। कहीं कहीं पर ये अप डाउन 20, 30, 50 रुपीज अप डाउन होता रहता है। मोबाइल बिल आपका 590 के अकॉर्डिंग 12 मंथ तक मिलता है। साथ ही साथ कैंटीन बिल भी आपको मिलता है। पेट्रोल आपको मंथली मिलता है 35 लीटर्स। साथ ही साथ लीज्ड आपको मिलते हैं 7,000 से 11,000 के बीच में। क्लीनिंग एक्सपेंसेस आपका 1650 होता है। 250 रुपीज आपका क्लोजिंग अलाउंसेस होता है। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ईयरली मेडिकल अलाउंस आपका 10,300 रुपीज होता है। एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपका 7,000 हो गया। और मोबाइल अलाउंसेस आपका कितना हो गया, 11,000 हो गया। और साथ ही साथ आपका ब्रीफ केस अलाउंसेस आपका कितना हो गया, 1,400 हो गया। साथ ही साथ अगर आप एयर ट्रेवल करते हो, ठीक है, किससे ज्यादा, 500 किलोमीटर से ज्यादा, तब भी आपको उसका भी अलाउंसेस बैंक पे करती है। साथ ही साथ अगर हम और ज्यादा डिटेल में जाएं तो ये क्या है भाई, 12th बीपीएस आपको पता है नवंबर में लग गया था 22 में। ठीक है। तो अब आपका लगने वाला है 13th बीपीएस। वो आपका कब से एप्लीकेबल होगा, वो आपका 2027 से एप्लीकेबल होने वाला है। जो अब सैलरी आपकी 36,000 बेसिक पे है, वो आपकी तब हो जाएगी 48,000 बेसिक पे। यानी कि उसके बाद आपकी सैलरी लगभग 70,000 अप्रॉक्स 70, 75, 80 ऐसे आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ उसमें और क्या मिलने वाला है स्पेशल, आपको 5 डेज अ वीक आपका वर्किंग हो जाएगा। ठीक है। और काइप के थ्रू आप 2 प्रमोशंस भी यहां पर अवेल कर पाएंगे।
साथ ही साथ बच्चों, अगर आप बैंकिंग क्लर्क एंड पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी तो सोचना है कहाँ से करना है। तो आपको बैंकिंग वाला का महापैक ले लो, बेहतरीन सा डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। इसमें आप 1 ईयर का पैक आपको मिलेगा 2299 का, और 2 ईयर का पैक आप अवेल कर सकते हो 3399 में। साथ ही साथ अगर आप IBPS पीओ की डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आप ले सकते हो जिद्दी बैच, जो कि आप 1799 में अवेल कर सकते हो, और RBI ग्रेड बी बैच आपका फेज 1 एंड फेज 2 दोनों जो है, ठीक है, दोनों के लिए आपका पर्टिकुलर पढ़ाया जाएगा वहां पर, तो 1799 में आप ये अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ अल्टीमेट IBPS फाउंडेशन बैच आपका 1530 में है, और टारगेट IBPS पीओ आपका जो है वो आपका प्री प्लस मेंस बैच है 1399 में, ठीक है। इस समय आपका मंथ एंड सेल चल रही है, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट के लिए भी आप अवेल कर सकते हो PW ऐप पर। जो 6 मंथ का मॉक टेस्ट का बैंकिंग 1 पास है वो आपका 199, और 12 मंथ का बैंकिंग पास आपका 249 रुपीज का है। साथ ही साथ बच्चों, द्रोणा बुक सेट क्या है? द्रोणा बुक सेट है बेटा जहां पर आपको कंप्लीट एक बुक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता है बुक्स का, जिसमें आपको 6 बुक मिलती हैं 1299 में, और ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं चाहूंगा आप सभी सिलेक्ट हो, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।